जगह छोड़, यहाँ से कितनी जगह छोड़ देता है। यहाँ आपको अपना दोस्त बनाने वाले कई हैं, आपकी तलाश है, आपके टारगेट, आप सबके टारगेट में हैं कि वो जो लड़के बड़े हो गए हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अब वो नशे के बहुत आदी हो चुके हैं। उनमें से कई बच्चे अब वो क्या कर रहे हैं, नशे की पूर्ति के लिए उनके पास आय का साधन नहीं है, तो वो स्मैक, अफीम, इसकी पुड़िया बना हल्द्वानी या आगे दिल्ली इन जगहों से मंगा करके वो बहुत माइनर छोटी छोटी पुड़िया बना करके, बिल्कुल नाखून के अंदर आता है जो पुड़िया बना करके अपने पॉकेट में ढेर सारी पॉकेट बना करके रखे हुए हैं। अब उनकी नज़र है, आपको पहले वो नशा करवाएंगे, सिखाएंगे, दोस्त बनाएंगे, बहुत बढ़िया दोस्त बनाएंगे। आप सोचेंगे ये मेरा परम हितैषी है, ऐसा हितैषी तो कोई नहीं है। आप उनकी जंगल में जाएंगे और एक आध बार वो आपसे नशा करवाएंगे। आप जैसे ही नशे के आगोश में आ जाएंगे, उसके बाद वो आपको अपना ग्राहक बनाएंगे। ले भाई यार ये पुड़िया ले ले, ये 500 रुपये की है। वो 100-125 रुपये में लाया होगा उस पुड़िया को, आपको 500 रुपये में बेच देगा, और 500 रुपये की होगी तो वह 1000 रुपये 1200 रुपये में आपको पुड़िया बेच देगा। तो आप जैसे ग्राहकों की उनको बड़ी तलाश है। इससे आपको बच के रहना है। अपने घर पड़ोस में आसपास के माहौल होता है, कई गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के सामने नशा कर लेते हैं। जो बड़े सयाने लोग हैं वो अफीम समय वाले तो नहीं हैं, लेकिन शराब वाले हैं, शराब चरस वाले हैं। बच्चों के ही सामने वो अपना नशा परोस करके दोस्तों को बुला करके सेवन करना शुरू कर देते हैं। वो कह देंगी कि पिताजी या भाई साहब, आपको ये नशा नहीं करना चाहिए, नशा बर्बादी का कारण है, इससे हमारा परिवार जो है सड़क पर आ जाएगा, हम बर्बादी की ओर चले जाएंगे। अगर ऐसा कोई बालिका कह देती है तो निश्चित रूप से उसका असर ज़्यादा होता है और वो नशा करना छोड़ देंगे। आप इस तरह का प्रयास कीजिए, मतलब कि आप खुद भी अलग रहिए, दूर रहिए, और जो आपके संपर्क में आता है वो खरा सोना आपकी ही तरह हो जाए। आपके टेस्ट चल रहे हैं, मैं समझ चाहूँगा, और इसके बाद फिर आपके पास दूसरे मुद्दे को लेकर के या दूसरे कैंपेन को लेकर के अवश्य आऊँगा। यहाँ पर जो स्टाफ का कोऑपरेशन है, मैं इसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। इसके अलावा एक नंबर आपको नोट करवाना चाहूँगा, बिल्कुल सरल सा है, 151, या तो क्या होगा 15100, 15100। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर है, और ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में सुना जाता है। विशेषकर आप कहीं पर भी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, अनईजी फील कर रहे हो, कहीं पर भी असहज महसूस कर रहे हो अपने को, कहीं पर किसी के साथ दबंगई हो रही हो आस पड़ोस में, या कहीं पर कोई घरेलू हिंसा हो रही हो, या फिर किसी के साथ छेड़छाड़ होती हो, आप बिल्कुल भी उसको जो है वो प्रकट कीजिए, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए। और यदि कोई अपने को असहज महसूस करता है और उसको लगता है कि यार कानून तो कहता है कि सब लोगों को मतलब सम्मान के साथ मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, और मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, मेरे प्रति थोड़ा सा
कहीं कुछ हो रहा है, थोड़ा अन्याय हो रहा है, चाहे किसी की ओर से भी हो रहा है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करवा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये रात दिन सुना जाएगा, रात को बंद रहेगा लेकिन मिस कॉल रहेगी वहाँ पर। और दूसरे दिन फ्रंट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो रिटेनर एडवोकेट हैं और जो पीएलपी हैं फ्रंट ऑफिस में, वो खोलेंगे, मिस कॉल देखेंगे और आपको कॉल बैक करेंगे और आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि भाई हाँ आपकी कॉल आई थी, आपको क्या परेशानी है, आप अपनी परेशानी उनको बता सकते हैं। अंत में मैं परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द अपने बोल करके हम सबको आशीर्वाद देंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। नशा नाश का कारण है। बर्बादी की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले व्यक्ति नशा करने लग जाता है। जिसने नशा ले लिया तो समझ लीजिए उसका पतन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई उसकी। नशा युवाओं को ले रहा है। नशे की वस्तुएं क्या क्या हैं ये सब आपको ज्ञान है। शराब है, चरस है, भांग है, स्मैक है, कोकीन है, अफीम है, तंबाकू तो आम ही। जिनके सेवन से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन बिगड़ जाता है, व्यक्ति में बदलाव आ जाता है। आपको पता ही है, जो व्यक्ति नशा करता है उसे और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो नशा करने में रहेगा, अपने दैनिक कार्यों को ठीक से संपादित नहीं कर पाएगा, तो आमदनी कहाँ से होगी, कमाई कहाँ से होगी। उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा, गरीबी के कगार पर आ जाएगा। अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, अपराध करना शुरू कर देगा, चोरी, डकैती, लूट आदि। ये सब बुराइयां उसके जीवन में आ जाएंगी, उसके परिवार के जीवन में भी वो आ जाएगा। बच्चों, भारत सरकार ने इन मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध बड़े गंभीर कानून बनाए हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, NDPS एक्ट 1985 बहुत गंभीर कानून है। जिन पर ये एक्ट लग जाते हैं उनका जीवन लगभग खत्म हो जाता है। और ये एक्ट किन पर लागू होता है, कौन इन चपेट में कौन आता है, जो व्यक्ति नशे का। बहुत बड़ी जानकारी आज बच्चों को प्रदान की। मैं आशा करूंगा कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार नई जानकारी के साथ पुनः हमारे विद्यालय में आने का कष्ट करेंगे। निश्चित रूप से जो जानकारियां सर आपने दी, कम से कम इन 70-80 बच्चों का फ्यूचर तो इससे बन ही जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सर ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। इससे केवल इकोनॉमी खत्म नहीं होती है, बल्कि हमारा क्या होता है, शारीरिक मानसिक भी शोषण होता है। हम समाज में किसी के साथ, अच्छे आदमी के साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, दो बात नहीं कर सकते, हमें झिझक हो जाएगी, हमें झेप हो जाएगी, हम अच्छी बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नशा तो जीवन की बर्बादी यही से शुरू हो जाती है। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं, आप लोग तो कम से कम नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके आसपास
आपको दिखता है कि ये नशा कर रहे हैं, तो उनको यदि आप एक बार टोक दोगे, अंकल ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका परिवार बिखर जाएगा, तो शायद उसका जीवन भी सुधर सकता है। तो आप जहां भी ऐसा कुछ देखते हैं तो श्योर अब उससे ही उनको टोकिए, वो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो हो सकता है आपके टोकने से उनका परिवार बच सकता है। तो अपने आसपास किसी भी प्रकार का नशा हो, अपने जो आपके सीनियर से हैं कोई करते हैं तो उनको ये कहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका फ्यूचर क्या बनेगा इससे, आप समाज को क्या शिक्षा देंगे। ऐसे आपने पढ़ा, कितने साल आपने पढ़ाई की, यही सीखा क्या, पर ऐसी दो चार बातें आप कर देंगे तो शायद वो लोग भी बच जाएंगे, वो नशे की गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए नशा बर्बादी का कारण तो है ही है, परिवार की बर्बादी का कारण तो है ही है, अपनी बर्बादी का कारण है। ये देखिए, ईश्वर ने, आपके माँ बाप ने आपको इस सुनहरी दुनिया में लाए हैं, आपके माँ बाप, उनके सपने हैं, तो उन सपनों को आप अवश्य ही साकार करेंगे और अच्छी दिशा और दशा की ओर अग्रसर होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। आपका टेस्ट नहीं है, आप शांतिपूर्वक आपने सुना और इसको जीवन में इसको अवश्य ही अनुकरण करने का कष्ट करें। मैं पुनः श्री देव सर का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। कर्मचारी जी का, विद्यालय परिवार का, सारे बच्चों का, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया। और आप जो हैं विद्यालय की शान है, विद्यालय की उम्मीद हैं, परिवार की उम्मीद हैं, समाज की उम्मीद हैं, अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे। ऐसा कारगर शब्दों में उन्होंने हमको, जिस तरह आपको, हमको, सबको बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।